Hello student, now let's start chapter 11 Transportation in Animals and Plants. You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. They need to transport all these to various parts of their body. Further, animals need to transport wastes to parts from where they can be removed. Have you wondered how all this is achieved? Look at the figure 11.1. Do you see the heart and blood vessels? They function to transport substances and together from the circulatory system. In this chapter, you shall learn about transport of substance in plants and animals. तो यहाँ फिगर 11.1 में सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके थ्रू जो गैसेस हैं या फूड आइटम्स हैं या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे होता है, हम इसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. सो यहाँ पे इस सर्कुलेशन सिस्टम में मेन जो पार्ट्स हैं हार्ट, वेन एंड आर्टरीज. ये सर्कुलेशन सिस्टम जिसमें ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होता है. सो 11.1 सर्कुलेटरी सिस्टम. द फर्स्ट पार्ट इज ब्लड. What happens when you get a cut on your body? Blood flows out. But what is blood? Blood is the fluid which flows in blood vessels. It transports substances like digestive foods from small intestine to the other parts of the body. It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. It also transports waste for removal from the body. So what is blood? Blood is a fluid substance. एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसका कलर रेड होता है, जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, बहता है. और ये बहुत से सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है. फॉर एग्जांपल, जो हम रेस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो ब्लड का होता है. फिर हम जो फूड टेक करते हैं, एनर्जी जिससे हमें मिलती है, उस फूड को भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम ब्लड का होता है. और इसके अलावा जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल जो हमें बॉडी से रिमूव करना है वो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम जो है किसका होता है? ब्लड का होता है. सो हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मेनली ट्रांसपोर्ट का वर्क करती है. हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? ब्लड इज अ लिक्विड विच हैज सेल्स of various kinds suspend in it. The fluid part of the blood is called plasma. One type of cells are the red blood cells. This is RBC, which contain a red pigment called hemoglobin. Hemoglobin binds with oxygen and transport it to the all parts of the body. Ultimately to all the cells, it will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without. So blood का जो मेन पार्ट है, जो फ्लूइड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा. और इस प्लाज्मा में एक टाइप की सेल्स प्रेजेंस होती हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिसकी प्रेजेंस के कारण जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है. और इस रेड कलर जो कारण है वो रेड पिगमेंट जो कि हीमोग्लोबिन होता है. इस हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण आरबीसी जो है या ब्लड जो है वो रेड कलर में दिखाई देता है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है और उसको पूरी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है. The blood also white blood cells which fight against germs that many enter our body. Bujos fell down while playing a game and his knee got injured. Blood was coming out from the cut. After some time he noticed that bleeding had stopped and the dark red clot had plugged the cut. Bujo was puzzled about this. So red हमारे ब्लड में प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स के अलावा अदर सेल भी प्रेजेंट होती हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि हमारी बॉडी को जर्म्स से या बैक्टीरिया जो वायरसेस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जो हमारी बॉडी को
हार्म पहुंचा सकते हैं, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे फाइट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और हमें डिसीज़ होने से बचाते हैं। सो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं। एंड जब बूझो जो है, बूझो प्लेइंग करते समय उसके घुटने पे लग गया, नीज़ पे जब इंजर्ड हो गया, तो ब्लड जो है वो थोड़े टाइम तक बाहर आया, बट उसके बाद वहाँ पे उसने नोटिस किया कि जो ब्लड है वो वहाँ पे डार्क रेड क्लॉट जो है वो उसका कलेक्ट हो गया। सो ये कलेक्शन जो ब्लड का क्लॉट बनना है वो किसके कारण होता है? दिस इज प्लेटलेट्स। The clot is formed because of the presence of another type of cell in the blood called platelets. So blood में एक another type की cells भी presence होती हैं जो कि ब्लड को हमारी बॉडी में जब कभी इंजर्ड होते हैं या हमारी बॉडी में कभी कट लगता है और ब्लड जो है, ब्लड का लॉस होने लगता है, तो उस ब्लड के लॉस होने से रोकने के लिए ये सेल्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये अपना वर्क परफॉर्म करते हैं और ये सेल्स क्या कहलाते हैं? प्लेटलेट्स।